हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका स्टेनो जयपुर चैनल। दो विद्यार्थियों, जो अभी आपको डिक्टेशन मिलेगी वो आज बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आपको डिक्टेशन दी जा रही है ये होगी आउटलाइन से संबंधित, क्योंकि इसमें आउटलाइन दी गई है। तो इसके लिए आप चाहें राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, एसएससी स्टेनोग्राफर सीओडी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या फिर सीआरपीएफ सीआईएसएफ एएसआई की तैयारी कर रहे हो, कोई सी भी तैयारी कर रहे हो आप, तो ये उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें उन शब्दों को लिया गया है जो शब्द एक साथ जुड़कर आते हैं। जैसे मान लो कि एक शब्द, कोई सा भी शब्द बन रहा है, उस शब्द से रिलेटेड कितने शब्द बन सकते हैं, उन सभी को एक जगह समाहित करके लिखा गया है। तो इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखिए और बार बार लिखिए, ताकि ये जो वर्ड आपको दिए गए हैं इनमें से कोई भी वर्ड आपका छूट ना सके। और इसके लिए हम आपको जो वीडियो के अंदर जो आउटलाइन बनी हुई आपको दिखाई देगी, इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको उस शब्द को सुनते ही लिख लेना है, क्योंकि मन में दोहराना नहीं है कि ये शब्द क्या बोला जा रहा है, क्योंकि दोहराने पे क्या होता है कि उस शब्द का दोहराव हो जाता है और दोहराव करने में टाइम लग जाता है मन में उच्चारण करने से। तो आपको तो सुनना है, लिखना है, मतलब कनेक्शन होना चाहिए डिक्टेटर की आवाज़ का और आपके हाथ का कनेक्शन होना चाहिए, आपके दिमाग का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। दिमाग में तो बस हाथ, जैसे डिक्टेटर ने आउटलाइन शब्द बोला और उस शब्द को आपको एग्जैक्ट उसी टाइम लिख लेना है। इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है कि इस शब्द का उच्चारण करें, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, इसका इंतज़ार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और अभी जो रेलवे स्टेनोग्राफर के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, जिसकी जो डेट है, जो अप्रैल में लास्ट डेट है, वो अप्रैल निर्धारित की गई है। तो हो सके तो इसका फॉर्म लगा दीजिए, क्योंकि जुलाई तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और अभी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है जो 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक होने जा रहा है, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन आपको मिलेगी। और थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इन आउटलाइंस के अंदर कई आउटलाइन ऐसी है जो आपको आती है, नहीं आती है तो आप ये आउटलाइन देख सकते हो। और अगर आपको इनमें से कोई आउटलाइन आती है और ये जो आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है उनमें और आपकी बनाई हुई आउटलाइन में अगर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो ध्यान ये रखना है कि जो आपको आउटलाइन ईजी लगती है, जिसको लिखने में आप कंफर्टेबल हो, उसी आउटलाइन का अभ्यास, उसी आउटलाइन को आपको लिखना है, उसको चेंज नहीं करना है। क्योंकि स्टेनो के अंदर जो आउटलाइन सरलता से लिखी जा सके, जिस आउटलाइन का हमने बार बार अभ्यास कर लिया, उसी आउटलाइन को लिखना है, उसको चेंज नहीं करना है, वो अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। और फिर भी अगर किसी आउटलाइन में आपको ये लगे कि हाँ ये ऐसे नहीं, ये आप मेरे हिसाब से ऐसे बनेगी, तो आप अपने हिसाब से उस आउटलाइन को बना सकते हो। तो इतना देखते हुए अब अपन आउटलाइन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सामान्य शब्द होंगे, उनकी डिक्टेशन लिखनी है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, महोदय, महोदय जी, महोदया, सभापति महोदया, उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय महोदय, उपसभापति अध्यक्ष, उपसभाध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय, साथियों, श्रीमान, श्रीमती, माननीय, आदरणीय, आदरणीय महोदय, आदरणीय साथियों, आदरणीय महानुभावों, आदरणीय महोदया, आदरणीय महोदय जी, भाइयों और बहनों, बहनों और भाइयों, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्षा, माननीय सदस्यों, माननीय सदस्यगण, अधिष्ठाता महोदय, भाइयों व बहनों, उपसभाध्यक्ष जी, उपसभापति जी, उपसभापति महोदय, डिप्टी स्पीकर महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, सदस्य, सदस्यगण,
मंत्री महोदय, स्वागताध्यक्ष जी, शिष्यवर, शिष्यगण, युवा स्नातकों, आचार्यों, अभिभावकों, अनुसाथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, आदरणीय सदस्यों, मेरे देश भाइयों, गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, महासचिव, माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय महोदय। और अब हम लेंगे गांधी शब्द से संबंधित डिक्टेशन। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। अब आएगी खोरी शब्द से संबंधित। जमाखोरी, रिश्वतखोरी, हरामखोरी, मुनाफाखोरी। फिर है शाही शब्द से संबंधित। नौकरशाही, अफसरशाही, राजाशाही, तानाशाही, लाल फीताशाही, धराशाही। अब होगी दारी शब्द से संबंधित। रिश्तेदारी, खातेदारी, नातेदारी, जमींदारी, जिम्मेदारी, हिस्सेदारी, ईमानदारी, जागीरदारी, भागीदारी, साझेदारी, समझदारी। फिर है जनक शब्द से संबंधित। सम्मानजनक, अपमानजनक। इन शब्दों को जैसे काटना है जनक शब्द आते ही, क्योंकि जनक शब्द में जैसे काटते हैं और करण शब्द वो आगे आएगा, आगे बताते हैं उसको। अपमानजनक, आशाजनक, लज्जाजनक, चिंताजनक, आश्चर्यजनक, सुविधाजनक, खेदजनक, नियतजनक, उत्साहजनक, संकटजनक, आपत्तिजनक। अब है करण शब्द से संबंधित। अपन करण शब्द को क्या करेंगे, उस करण शब्द से पहले जो भी शब्द आ रहा है उसमें मिला के अपन क और अण लिख देंगे। मात्रा का प्रयोग इनमें न के बराबर करना है। स्टार्ट। स्पष्टीकरण, सरलीकरण, एकीकरण, आपराधिकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, वर्गीकरण, समीकरण, विद्युतीकरण, नवीनीकरण, प्राधिकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, उपकरण, राष्ट्रीयकरण, निराकरण, केंद्रीयकरण, नामकरण, अनुकरण, उदात्तीकरण, विकेंद्रीकरण, सहकारीकरण, सरकारीकरण, अलंकरण, नीतिकरण, ध्रुवीकरण, निराकरण। अब शब्द आएगा तौर पर और तौर से, जिसके अंदर आपको बिंदी लगानी है। सीधे तौर पर, मोटे तौर पर, खास तौर पर, उदाहरण के तौर पर, कानूनी तौर पर, आम तौर पर, सही तौर पर, हर जाने के तौर पर, ऊपरी तौर पर, सराहनीय तौर पर, सरकारी तौर पर, निजी तौर पर, खुले तौर पर, मामूली तौर पर, साफ तौर पर, सुझाव के तौर पर। फिर आ रहा है जन शब्द। जन प्रतिनिधि, जनगणना, जनसंख्या, जनसंपर्क, जन जागरण, जन आकांक्षा, जन साधारण, जन कल्याण, जन कल्याणकारी, जनतंत्र, जन जीवन, जनजाति,
फिर आ रहा है पार्टी शब्द, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। फिर आ रहा है पूर्वक शब्द, स्वतंत्रता पूर्वक, सफलता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, बल पूर्वक, साहस पूर्वक, नियम पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, योग्यता पूर्वक, निर्भयता पूर्वक, रुचि पूर्वक, कुशलता पूर्वक। फिर आ रहा है विभाग शब्द, वन विभाग, कृषि विभाग, पंचायती राज विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, न्याय विभाग, अधिकारिता विभाग, गृह विभाग, रेल विभाग। फिर कार्य शब्द है, कार्यक्रम, कार्यरूप, कार्यरत, कार्यालय, कार्यवाही, कार्यशीलता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, कार्यकर्ता, कार्यक्षेत्र, कार्यकाल, कार्यकारिणी, कार्यकलाप, कार्यप्रणाली, कार्यग्रहण, कार्यवाहक, कार्यानुसार, कार्यमुक्त, कार्यान्वित। और फिर है क्रिया शब्द, क्रियाकलाप, क्रियाक्रम, क्रियात्मक, क्रियान्वयन, क्रियाशील। ये अब तक अपन ने 201 शब्दों का अभ्यास कर लिया है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट डिक्टेशन होगी उसमें 201 तक अपन ने लिख लिया, 202 से स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे जो जानकारी मिलती है उसका लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।